जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में एक ऐसी वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं जो कि हमेशा खाली रहने वाली वैकेंसी है। और ये हमेशा क्यों खाली रहती है इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। सबसे पहले यहां पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो वैकेंसी है ना, पूरी तरीके से परमानेंट सरकारी नौकरी है, जिसमें कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी सर्कल से, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर अगर आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, सभी के लिए यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें भी आपकी मर्जी हो उस वैकेंसी में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो और इसमें जो है आपका अपना सिलेक्शन जो है ले सकते हो। ठीक है ना। देखिए, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो कि वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते हैं, वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कोई भी परवाह नहीं है। यार, इतनी सारी जो मैं मेहनत करता हूं ना, केवल और केवल आपके लिए करता हूं ताकि आपका सिलेक्शन जो है कहीं ना कहीं हो जाए। इसीलिए हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करता हूं आप सभी लोगों से कि यार आप लोग थोड़ा सपोर्ट किया कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना अपने दोस्त यार में भी शेयर जरूर किया कीजिए वीडियो को। ठीक है ना। इससे मुझे जो है एक मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि नहीं, हाँ आप लोग मुझे सपोर्ट करो तो मैं और आगे जो है आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो लाता रहूं। इसीलिए आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, विभाग की अगर मैं बात करूंगा ना तो एम्स का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ये वैकेंसी जो है निकाली गई है, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के पोस्ट पर यह भर्ती जो है जारी किया गया है। ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 4591 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अभी मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा। ठीक है ना। अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा तो इस वैकेंसी का जो ऑनलाइन आवेदन है वो 7 जनवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा 31 जनवरी 2025। देखिए, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं ना, आज तारीख है 19 जनवरी। कहने का मतलब यह है कि अभी भी 12 दिन का समय आपके पास शेष बचा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वैकेंसी में जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको पोस्ट के बारे में जानकारी दे देता हूं कि कौन कौन से पोस्ट पर यहाँ पर यह भर्ती जो है जारी की गई है। तो एलडीसी का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिसे हम लोग लोअर डिवीजन क्लर्क के नाम से जानते हैं। इसमें आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन जो है 12th है तो। और देखिए, साथ ही साथ इसमें आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है ना। स्किल टेस्ट में क्या आगे होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझाऊंगा। तो उसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है, क्वालिफिकेशन 12th पास है। स्टोर कीपर के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है, इसमें क्वालिफिकेशन 10th पास है, यानी कि 10th पास जो है मेल और फीमेल कैंडिडेट स्टोर कीपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे मेरा फेवरेट एमटीएस का पोस्ट भी यहाँ पर शामिल है। दोस्तों, अगर सिंपल आप 10वीं पास हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर एमटीएस के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। पूरी तरीके से ऑफिशियल वर्क रहता है और इसमें सैलरी भी ठीक ठाक दी जाती है। उसके अलावा जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट पर यहाँ पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि क्वालिफिकेशन 12th पास मांगा गया है। और उसके अलावा सीनियर नर्स की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें देखिए, अगर मेडिकल की डिग्री अगर आपके पास है ना तभी आप सीनियर नर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि स्टेनो की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें भी क्वालिफिकेशन जो है सभी 12th पास मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्ट ऐसे हैं यहाँ पर जिसमें कि आपका स्किल टेस्ट भी होगा। स्किल टेस्ट कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर मान लीजिए आप एलडीसी के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है ना, या फिर उसके अलावा बहुत सारे पोस्ट हैं दोस्तों, यूडीसी हो गया है ना, ड्राफ्टमैन हो गया, और भी बहुत सारे पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। ड्राफ्टमैन की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास रखा गया है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। या फिर वायरमैन की अगर मैं बात करूंगा तो 10th के साथ में अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आप वायरमैन के पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तरह तरह की पोस्ट है और उसी हिसाब से यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी अलग अलग रखा गया है। तो यहाँ पर स्किल टेस्ट के तौर पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। जैसे कि हिंदी की टाइपिंग की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पर 30 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड रखा जाता है, और इंग्लिश के टाइपिंग टेस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो 35 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड रखा जाता है। वो स्किल टेस्ट में आपसे जो है करवाया जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर एग्जाम डेट के बारे में पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि आपका एग्जाम जो है कब से होगा। तो 26 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा 28 फरवरी तक, यानी कि 3 दिन तक आपका जो है एग्जाम चलेगा।
कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस वैकेंसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा ना वो बहुत फास्ट होगा। 3 से 4 महीने के अंदर अंदर इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब देखिए एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें पोस्ट के अकॉर्डिंग एज का क्राइटेरिया अलग अलग रखा गया है, लेकिन मैक्सिमम पोस्ट में क्या है कि अगर आपका एज जो है 18 साल से लेकर के 35 साल के बीच में है तो आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जिसमें कि 18 साल से लेकर के 27 साल तक का एज का क्राइटेरिया रखा गया है, किसी में 32 साल का एज का क्राइटेरिया रखा गया है, किसी में 30 साल तक का एज का क्राइटेरिया रखा गया है। वो चीज आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एज में आपको रिलैक्सेशन में मिलेगा, जैसे कि ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल, SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल का छूट जो है दिया जाएगा। और जो आपकी एज की गणना की जाएगी वो किया जाएगा 31 जनवरी 2025 के रिगार्डिंग। कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है और इस डेट तक आपका मिनिमम एज 18 साल हो जाना चाहिए, तभी आप किसी भी वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर ये आता है कि सर ये बताइए इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ा लोचा होता है, ठीक है ना। क्या लोचा होता है मैं आपको बता देना चाहता हूं। फी की अगर मैं बात करूंगा तो अगर आप जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट हो तो आपसे यहां पर 3000 रुपए ऑनलाइन आवेदन के लिए लिए जाएंगे। वहीं पर वे कैंडिडेट जो कि SC ST कैंडिडेट हैं, इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनसे जो है यहाँ पर 2400 रुपये एप्लीकेशन फीस के तौर पर लिया जाएगा। अब आप ही बताइए कि इतना ज़्यादा एप्लीकेशन फीस लिया जा रहा है तो यहाँ पर कितने कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। समझ लीजिए कि 100 कैंडिडेट होंगे ना, तो 100 कैंडिडेट में से केवल 5 ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो मेरी वीडियो देखते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो या तो गरीब परिवार से हैं, ठीक है ना। तो वे कैंडिडेट जो है इतना पैसा नहीं लगा सकते हैं किसी वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। ये चीज गवर्नमेंट को यहाँ पर सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हो 3024 रुपए जो है एप्लीकेशन फीस रखा गया है। और यही रीजन है कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि हमेशा खाली रहने वाली ये वैकेंसी है, क्योंकि इतना ऑनलाइन आवेदन के लिए जो है कोई देता ही नहीं है। इतना ऑनलाइन आवेदन दे करके कौन ही अप्लाई करेगा। लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। अब देखिए चयन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा, CBT टाइप। अभी सिलेबस के बारे में मैं आपको जानकारी आगे दूंगा। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया है टाइपिंग टेस्ट मांगा जाएगा, ठीक है ना। टाइपिंग टेस्ट में हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग स्पीड कितना होता है वो आपको मालूम है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और अंत में आपको जो है ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। 3 से 4 महीने के अंदर में इसके सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, 100 अंक का, जिसके लिए 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, यानी कि पूरे 1.5 घंटे का समय जो है यहाँ पर आपको दिया जाएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर ये बताइए। तो दोस्तों मैथ की अगर मैं बात करूंगा तो मैथ से यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा रीजनिंग से भी यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूंगा तो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा इंग्लिश से भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि चारों सब्जेक्ट से यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन जो है 100 होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि जैसे सीनियर नर्स के लिए आप अप्लाई करते हो या फिर और भी बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं, जूनियर इंजीनियर हो गया, उसमें हालांकि क्वालिफिकेशन डिप्लोमा पास मांगा जाता है, तो उन सभी पोस्ट में क्या है कि जो सिलेबस है ना वो अलग रहेगा, ठीक है ना। ये सिलेबस मैंने आपको बताया है LDC के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, स्टोर कीपर के लिए, MTF के लिए, इन सभी पोस्ट के लिए ये आपका सिलेबस जो है रहने वाला है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आप ड्राफ्टमैन के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपका यही सिलेबस रहेगा। बाकी दूसरे पोस्ट के लिए सिलेबस अलग अलग रहेगा। अब आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूंगा, क्या क्या आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए जिससे कि आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो सबसे पहले आपके पास शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, यानी कि क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट के बगैर भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपको रिजर्वेशन कोटे का फायदा उठाना है ना तो कास्ट सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, आप ही के लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। उसके अलावा आधार कार्ड और शैक्षणिक योग्यता में आपका नाम, पता, एड्रेस, फादर नेम सब कुछ सही होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भी मिसमैच नहीं चलेगा। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, जीमेल आईडी होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। इतने सारे आवश्यक दस्तावेज होंगे तो आप आसानी से इसमें अप्लाई जो है कर सकते
सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन हो गया, अप्लाई लिंक हो गया, वेबसाइट का लिंक हो गया, इसे मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। और अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए। सभी प्रकार की जो भर्तियां आती हैं, सरकारी नौकरी आती है, उसका अप्लाई लिंक, वेबसाइट का लिंक और नोटिफिकेशन जो है मैं वहां पर प्रोवाइड कर देता हूं। वहां से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर के इंटरेस्टेड हो तो वहां से जा करके आप अप्लाई कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। इधर उधर भटकने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाकी इस वैकेंसी को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।